जेनी से हाय, शी इज अ किटन, अभी से 5 महीने की। हाय ओके। टोनी। हाय। हेलो एवरीवन, फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक दिल्ली वाला में। और आज एक फिर से हम नया पॉडकास्ट लेके आ गए हैं। और आज हमारे सामने हैं जिन्हें हम लेकर आए हैं एक बहुत ही खास मेहमान को, जिनकी मेहनत और टैलेंट ने उन्हें छोटी सी शुरुआत से लेकर बड़े मंचों तक पहुंचाया है। हम बात कर रहे हैं प्राची हाडा जी की, जो एक नई उभरती अभिनेत्री हैं। आप कह लो बॉलीवुड में, टीवी सीरियल में, वेब सीरीज में। इनफैक्ट शी आल्सो वर्कड इन यूट्यूब फॉर फ्यू सेलेक्टेड चैनल्स। और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक शॉर्ट फिल्म से करी थी। 2021 में नजरिया एक शॉर्ट फिल्म आई थी, जिसने बाद में जाकर बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भी लिया था। तो चलिए, बिना किसी देरी और रुकावट के आप अपना मन पसंदीदा स्नैक्स लीजिए और हमारी कन्वर्सेशन को आप एंजॉय करना। तो पूरे यूट्यूब और अभिषेक दिल्ली वाला फैमिली की तरफ से सबसे पहले प्राची जी, आपको बहुत बहुत वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच अभिषेक, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोग कैसे मैं बढ़िया हूँ, और मैं आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और इस हैं? पॉडकास्ट को देखने के बाद और भी बढ़िया हो जाएंगे। तो बेसिकली मैं आपको, हमारे पास एक टाइम मशीन रहती है। उस टाइम मशीन में हम अपने गेस्ट को बिठाते हैं और उनकी जर्नी में थोड़ा उन दिनों के ओर ले जाते हैं जब वो नादान होते हैं, बच्चे होते हैं, नटखट होते हैं। तो मैं आपको इंदौर लेके जाऊंगा, इंदौर एक्सप्रेस में बिठा के। मैं लोगों को बता देना चाहूंगा, प्राची जी की बेसिकली बिलोंगिंग राजस्थान से है। इनकी फैमिली राजस्थान से बिलोंग करती थी, बट शी बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंदौर फ्रॉम मध्य प्रदेश। सो मैं आगे चाहूंगा आप थोड़ी इंदौर की गलियों की शरारत को निकालते हुए इस पॉडकास्ट में हमारे दोस्तों दर्शकों को बताएं ये कहानी कहाँ से और कैसे शुरू हुई। सो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट तो इंदौर की ही हूँ, पैदा इंदौर में ही हुई हूँ। इंदौर ही मेरी जन्मभूमि है। और मैं पहले तो बचपन के 10 साल मैंने सिंधी कॉलोनी में, मेरा जन्म हुआ सिंधी कॉलोनी हम्म। में, तो सिंधी कॉलोनी में रही हूँ मैं। वहाँ पे मेरा बचपन पूरा 10 साल मैंने वहीं स्पेंड किए हैं। और उसके बाद हम लोग कलानी नगर शिफ्ट हो गए थे, एयरपोर्ट रोड पे। तो उसके बाद का जो मेरा जर्नी रहा है वो वहां से रहा है। बट स्कूल में भी मतलब आई वॉज वेरी यंग, मैं बहुत छोटी थी। तभी से मेरा जो रुझान था वो डांस की तरफ और एक्टिंग की तरफ। मैं स्कूल में भी, बचपन में भी टीवी बहुत देखती थी, बहुत ज्यादा टीवी देखती थी। इनफैक्ट इतनी टीवी देखती थी कि मैं अपनी नानी के यहाँ बहुत रही हूँ बचपन में। तो उनके यहाँ पूरी रात में टीवी देखा करती थी। और क्योंकि नानी की पहली थी मैं, मतलब घर में सबसे पहला बच्चा थी, तो कभी डांट नहीं सुनी, किसी से मार नहीं खाई। तो बहुत टीवी देखी। इनफैक्ट इतनी टीवी देखी कि उसके बाद ना मेरा एक सपना बन गया था कि आई रियली वांट टू वर्क इन टीवी। मुझे टीवी में काम करना है, मुझे टीवी पे आना है। सो मेरी नानी ने मुझे कहा था कि मुझे ना बेटा तुझे एक बार टीवी पे देखना है। सो आई टुक इट वेरी सीरियसली आई गेस। एंड हाँ, उस टाइम पे मेरे क्रश थे, रजत टोकस। उनका एक सीरियल आता था, पृथ्वीराज सिंह चौहान। एंड उसमें उनकी जो संयोगिता। वो एक्टर, एग्जैक्टली सहयोगिता जो कैरेक्टर था ना, मैं उसको इमेजिन कर रही थी कि आई एम गोना बी प्लेइंग समडे सहयोगिता। ऐसे पता नहीं क्यों मुझे ऐसे ड्रीम्स भी आते थे, मैं सपने भी देखती थी ऐसे कि आई एम प्लेइंग संयोगिता। बट मेरी जो पैटर्नल फैमिली है, और इनफैक्ट जो मेरी मैटरनल फैमिली है, आई हाँ बिलोंग टू क्षत्रिय फैमिली, राजपूत फैमिली। जी। सो मेरे पापा कोटा राजस्थान से हैं, मम्मा रतलाम के पास एक गांव है बिरमावल, वहां से हैं। एंड मैं खुद, माय मॉम इज अ राठौर, माय डैड इज अ हाड़ा। सो आई एम अ प्रॉपर क्षत्रिय ब्लड। तो मेरे लिए ना वो सारी चीजें मतलब बहुत ज्यादा एक ऐसे सीरियल देखना, स्पेशली मुझे उस टाइम पे भी ऐसे ही चीजें पसंद आती थी। आई यूज टू वॉच सच हिस्टोरिक सीरियल्स, फिल्म्स। तो मेरा उस चीज को लेके बहुत था। इनफैक्ट अभी भी अगर कोई मुझसे पूछे तो आई सो वांट टू डू समथिंग विच इज हिस्टोरिकल। अगर कोई सीरियल भी आप मुझे करना है, बहुत पूछते हैं लोग कि आप अब कोई सीरियल में क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। आई एम जस्ट हम्म। वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू कम अक्रॉस। एंड इट विल डेफिनेटली बी समथिंग विच इज रिलेटेड टू हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री का कुछ आएगा ना तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट। तो कभी तलवार उलवार चलाई है एज ए अरे राजपूतानी? बिल्कुल चलाइए। और हमने सुना है बचपन से ही आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी, या जैसा आपने कहा वो ब्लड में होता है राजपूतों के, हाँ, थोड़ा डेयरिंग एक्टिविटीज करने का। तो स्कूल दिनों से आपको स्पोर्ट्स में कबड्डी हो गया या अदर चीजें करने का ये शौक, ये गलत मैं है? बहुत ज्यादा मासूम लड़की हुआ करती थी, मतलब इतनी ज्यादा कि
मुझे साइकिल चलाने से भी डर लगता था। और रियली? मेरे मम्मा मुझे कहते थे, इंदौर का एक टर्म है फट्टू, कि ये तो हाँ, फट्टू है, वो ये कुछ नहीं कर सकती। शी यूज्ड ये टू कॉल दिल्ली मी में दैट। भी स्लैंग है। हाँ, तो वो फट्टू डरपोक को मुझे बोलते हैं। बचपन में बहुत बोला जाता है, ये बहुत फट्टू है, इसको ये साइकिल तक नहीं चला पाती है। सो साइकिल भी मैंने बहुत डर डर के सीखी। सो बचपन में ऐसा कुछ भी नहीं था। आई एम स्टिल स्केर्ड ऑफ डार्क, मुझे अभी भी अंधेरे से बहुत डर लगता है, मैं हूँ फट्टू। बट क्योंकि वो सारी चीजें ना आपके ब्लड में भी है और जीन्स में भी है, घर में भी वैसी चीजें देखी हुँ, हुई हैं, तो शायद बाय टाइम और लाइफ भी आपको सिखाई देती है। सो बस। तो ये बट जो नहीं, हमारी मैं बिल्कुल इन्फॉर्मेशन स्ट्रांग है लड़की स्कूल नहीं थी। डेज़ आई यूज नॉट टू कबड्डी प्ले वाली। लाइक, नहीं नहीं नहीं, नो कबड्डी, नो स्पोर्ट्स। इनफैक्ट मैं भागती भी थी तो मैं थक जाती थी, ज्यादा भाग नहीं पाती थी। अब तो मैं बहुत कुछ कर लेती हूँ, बट बचपन में भागते भागते थक जाती थी, ज्यादा भाग भी नहीं पाती थी। हुँ, और फिर ये जैसा आपने बताया कि सीरियल्स का शौक बहुत था, तो आपके मन में आ गया कि मुझे भी यही बनना है। ऐसा नहीं था। हुँ, हुँ, एक्चुअली मैं तो बस डांस करना चाहती थी। इनफैक्ट अभी भी आई लव डांसिंग। डांस इज अ ओके, एस्केप फॉर मी, यू कैन से, कि अगर कोई चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही तो आई डू डांस एंड आई एम गुड टू गो। लेकिन ना ये टीवी वाला नानी सा ने डाला मेरे अंदर कि आई वांट टू सी ऑन टेलीविजन, तो वो मेरे अंदर रह गया कहीं। एंड इट वाज वेरी टफ, क्योंकि पहले तो आई वाज अ बायोलॉजी स्टूडेंट। हुँ, हुँ, मैं बायोलॉजी स्टूडेंट रही हूँ, तो मैंने पीएमटी वगैरह के लिए ट्राई किया। देन आई गॉट अ कॉलेज ऑल्सो, आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ द कॉलेज, आई टुक अ ड्रॉप फॉर अ ईयर। एंड देन आई डिसाइडेड कि आई वांट टू डू समथिंग एल्स, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। मतलब एक होता है ना आपके गट से आवाज आती है कि ये नहीं करना है। देन आई तो ये डिसाइडेड टू डू समथिंग हुँ, हुँ, एल्स। तो कॉलेज में समझ में आ गया था कि मतलब वो पढ़ाई नहीं हो रही है या मन ही नहीं नहीं लग रहा नहीं था? नहीं, कॉलेज तो मैं गई नहीं। कॉलेज जाने से पहले ही मैंने छोड़ दिया कि आई डोंट वांट टू गो। अच्छा, ओके, चलो सही करा। एडमिशन लेके फिर ड्रॉप हाँ, आउट मारते, वो नहीं ज़्यादा नहीं, बेकार जैसे ही होता। कॉलेज का डिसाइड हुआ ना कि ये कॉलेज जाना है, सो मैं गई, मैंने कॉलेज देखा, वहां का सिस्टम देखा। एंड हुँ, विद इन 10 days आई डिसाइडेड आई डोंट वांट टू डू दिस, कि मुझे ये नहीं करना है। ओके, फिर घर वालों का इट वाज इसमें अ बिग रिएक्शन क्या कप था? ऑफ टी टू टेक, क्योंकि मम्मी ऑब्वियस है। पापा के लिए तो क्लियर हो गया था कि अब बेटी डॉक्टर बनेगी हमारी। माय मॉम वाज इन अ बिग शॉक कि ये क्या किया, ये क्या है, मतलब इतना पढ़ाई मेहनत करने के बाद अब यू आर सेइंग कि यू डोंट वांट टू डू दिस। हुँ, मैंने कहा नहीं करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और ये मेरी लाइफ है, तो आई बेटर वांट टू डिसाइड। सो इट वाज अ बिग थिंग। बट हुँ, मेरी हुँ, मम्मा ने बहुत उस चीज को अच्छे से लिया। एंड हाँ, ताने पड़ते थे, डांट भी बहुत सुनी है मैंने, बट शी हेल्प्ड मी अ लॉट। उन्होंने बहुत ओके, सपोर्ट किया है। तो वो 1 साल जो था, उसमें आई डिड जॉब, आई डिड, मैंने एक माई एफएम करके एक इंदौर में माई एफएम है, इफ यू नो, तो वहां पे मैंने एज ए बिल्कुल। इंटर्न ज्वाइन कर लिया। एंड माई डैड वॉज नॉट इन सपोर्ट ऑफ इट, बट माई मॉम वॉज लाइक लेट हर डू इट, इफ शी वॉन्ट्स टू डू इट लेट हर डू इट। तो ये मैं माई एफएम जाती थी, मैं सुबह 6 बजे जाती थी और रात को 10 बजे घर आती थी। इट वॉज ऑल्सो अ बिग थिंग फॉर अ गर्ल, स्पेशली इन अ, 2015-16, हुँ, क्योंकि उस टाइम इतना माहौल नहीं था लोगों के लिए अंदर की कैसा कुछ कर सकते हैं। तो वो टाइम मेरा वहां से जर्नी शुरू हुई। तो मैं जहाँ एज ए इंटर्न करती थी, वहीं पे जस्ट पीछे थिएटर था। एंड वन ओके। डे आई जस्ट स्टेप्ड इन कि यार ये क्या है, आई वांट टू नो कि है क्या। एंड या फ्रॉम दैट डे ओनवर्ड्स आई डिड थिएटर फॉर 5 years। और ये 2016 की बात है जब आपने मतलब रेडियो हाँ चैनल जी, पे वर्क करा, हाँ जी। तो वहाँ पर बेसिकली आपका वर्क क्या रहता था एज़ ए आरजे? आई वॉज ऑन ग्राउंड आज, हुँ, ग्राउंडिंग का जितना भी काम होता था, जितने भी इंटरव्यूज होते थे, सो मैं लेने जाती थी। और हुँ, वहां से मैंने बहुत ग्रूम भी किया खुद को। इंग्लिश वगैरह तो सब सॉर्टेड थी, मगर एक हुँ, जो ग्रूमिंग होती है, जो एक टेलीविजन इंडस्ट्री की जो ग्रूमिंग होती है, वो मुझे हुँ, हुँ, विनी दी ने सिखाई है। स्पेशली वहाँ पे एक आरजे विनी है, वो मैं हुँ, उन्हें हुँ, विनी माँ कहती हूँ। सो ओके, शी हैज एक्चुअली ट्रीटेड मी लाइक अ किड, लाइक अ बेबी। बहुत डांटती थी, सुबह 6 बजे मेरे को पहुंचना होता था उनके शो में। सो ना उनकी कार्ड्स होती है जो फिल करनी होती है सॉन्ग्स की। हाँ, हाँ, आई यूज टू हुँ, डू दैट इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में जाके मैंने वहाँ पे बहुत ब्लंडर किए हैं, बहुत ज्यादा ब्लंडर किए हैं। मतलब गाना कोई और सा लगाना है, अब उसमें नाम टैगलाइन सेम है, हाँ, टाइटल सेम है, तो गलती से गलत नाम चला गया। हाँ, बट शी यूज टू हैंडल इट। वो मुझे डांट लेती थी, मगर वो सारी चीजें मैनेज कर देती थी मेरे लिए। नाइस। तो
वहाँ मतलब आपको यूँ कह लो वहाँ से थोड़ा लोगों का इंटरव्यू वगैरह लेने का मौका, फिर वो जो हेजिटेशन होती है वो कम हो जाती है, थोड़ा हेजिटेशन कॉन्फिडेंस लेवल कभी बढ़ नहीं जा। था मेरे अंदर ओके। किसी भी चीज को लेके। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, टचवुड, बट अभी मुझे ऐसा लगता है नाउ आई एम हेजिटेंट, आई डोंट गो आउट एंड टॉक टू पीपल डायरेक्टली। बट हुँ, उस वक्त मैं ना एकदम ऐसे थी कि आई वांटेड टू एक्सप्लोर वाला सीन हो गया था, कि अब तो मुझे जानना है कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या क्या चीजें हैं जो मैं कर सकती हूँ। सो वो एक बहुत अच्छा समय मैं कहूंगी कि जो मुझे मिला, हुँ, कि हुँ, माई एफएम के जरिए और फिर थिएटर के जरिए जब मैंने अपना पहला प्ले भी किया, तो मेरे जो दादा थे नितेश उपाध्याय सर, हुँ, अ, मुझे थिएटर का नाम याद नहीं आ रहा ना, हुँ, अनवरत, सॉरी, ओके, अनवरत से मैंने ये अपने थिएटर की शुरुआत की थी। हुँ, तो दादा हैं, उर्मी दी करके एक दी है वहां पे जो सिखाते हैं, और दादा है नितेश उपाध्याय सर। तो उन लोगों को ना मैं ऐसे बहुत मतलब ऐसे लगती थी कि शी डजंट टेक सीरियसली, थिएटर ऐसे ही लेती है ये इसको कुछ हुँ, मतलब कोई इसका वो नहीं है। अब मेरे साथ ये होता था, मैं सुबह से जाती थी 6 बजे से, और 10 बजे तक तो मैं पूरा टाइम मेरा वहीं निकल जाता था। मैं जल्दी निकलती थी और मैं फिर घर बहुत लेट पहुंचती थी, 11, 11, 11:30, तो घर पे बहुत ड्रामे होते थे, ऑलमोस्ट एवरी डे ड्रामे होते थे। बट उसके बाद जब प्ले हुआ, हुँ, प्ले के बाद दीदी और दादा ने थोड़ा मुझे सीरियसली लेना चालू किया, क्योंकि इनफैक्ट जब प्ले हम करने वाले थे तो पूरे में कुछ होता नहीं है, लास्ट में बस अध्यापिका जी का एक मोनोलॉग होता है लंबा सा, कुछ 5 मिनट का, एंड पूरे ओके, एंटायर प्ले में शी इज जस्ट क्राइंग। पूरे हुँ, प्ले में शी इज क्राइंग एंड एंड में बस वो उठ के एक मोनोलॉग बोलती है रोते रोते। तो ठीक है। एवरीबडी वाज स्टन्ड कि व्हाट शी डिड, एंड देन आई रियलाइज कि ओके आई कैन डू इट। आई तब ऑल्सो उन रियलाइज, क्योंकि हुँ, तब तक मुझे ऐसा लगता था ओके फाइन, दे नो बेटर देन मी, उन्हें पता है कि इफ आई एम डूइंग रॉन्ग और राइट। हुँ, बट टिल दैट टाइम ना मेरे पास इतना वक्त नहीं होता था, बट आई वाज वेरी कीन कि ठीक है जो है मैं अपने इमोशन के साथ कर दूंगी। बट हुँ। आफ्टर दैट दादा टुक मी सीरियसली एंड ही सेड कि बच्चे यू विल गो, यू विल डू बेटर, तू अच्छा करेगी, तू कर लेगी। एंड देन आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि ओके फाइन आई कैन डू इट। तो फिर उसके बाद आप मुंबई कब शिफ्ट हुए मतलब? मुंबई में 2020 में शिफ्ट हुई, 2 अक्टूबर 2020, हुँ, हुँ। ये क्वेश्चन मैं कोविड सबसे के पूछता टाइम। हूँ मतलब हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? कि मतलब मुंबई इतना बड़ा शहर, टोटली डिफरेंट फ्रॉम एमपी, लोगों का कल्चर डिफरेंट है, शहर बहुत तेज है, गति काफ़ी तेज है इस शहर की। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? और उस समय कोई मतलब जान पहचान के लोग थे यहाँ पर और यू आर टोटली न्यू एट दैट टाइम? मैं सच कहूँ तो मतलब आई एम अ वेरी ब्लेस्ड बच्चा, आई एम अ वेरी ओके, ब्लेस्ड किड। मैं बॉम्बे आई थी 2 अक्टूबर को, और मैंने अपना पहला ऐड किया था 27 अक्टूबर को, वाओ! इट वाज़ लेंस लेंसकार्ट कार्ड और का ऐड एयरटेल? था। ओके, लेंस कार्ड माय फर्स्ट ऐड, एंड उसका मुझे पेमेंट नहीं हुआ, लेकिन व्हाई? कोऑर्डिनेटर के थ्रू, सो मैंने उस एड के लिए ऑडिशन भी नहीं दिया था। हुँ, इट हुँ, केम हुँ, थ्रू, somebody हुँ, called and you was like कि यू आर लॉक्ड। सो शुरू में ना हुँ, मतलब मैं जिनके साथ रहती थी तो ऐसा होता था हुँ, कि फेक कॉल्स भी आते हैं, फेक भी होता हुँ, है। तो फर्स्ट तो हमें यही लगा, मैंने, मेरी फ्रेंड है जिसके साथ हम 4 लोग रहते थे, 4 दोस्त हैं। हुँ, तो मैंने उससे पूछा तो शी सेड कि इट कैन बी फेक कॉल, क्योंकि रात को 11 बजे कॉल आ रहा है एंड दे आर सेइंग यू आर लॉक्ड। फिर थोड़ी देर बाद कॉस्ट्यूम वाले का कॉल आ गया, तो फिर बोलती नहीं ब्रो ये फेक नहीं है, इट्स रियल, तू देख क्या सीन है। उसने मुझे बोला बजट 4,000 रुपीज है। मैंने कहा ठीक है फाइन, आई डोंट केयर अबाउट द बजट राइट हुँ, नाउ, आई वांट टू वर्क, आई जस्ट वांट टू हुँ, वर्क। और ना मैं शुरू में आके मतलब ऐसे बैठ के हिसाब लिखती थी। सो पापा मुझे 35,000 देते थे मंथ के, तो मैं लिखती थी कि हुँ, कितना खर्चा हो रहा है, इतने में हुँ, कितना चलेगा, कितना क्या क्या होगा। सो मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ पे अगर पापा से ही पैसे लेते रहे तो नहीं टिक पाएंगे। हुँ। और क्या पता पापा एक दिन उठा के कहते हैं कि बेटा घर आ जाओ, अब हो गया। सो महँगाई मैं, भी मेरे बहुत है दिमाग में मुंबई में। वो बहुत क्लियर था कि मुझे उस स्टेज पे कभी नहीं जाना है जहाँ पे पापा ये चीज कह दे कि कम बैक होम, इट्स ओवर ना। सो उस स्टेज पे नहीं जाने का सिर्फ एक जो रास्ता था वो था काम, वर्क। सो आई वॉज वेरी कीन अबाउट माई वर्क। सो मैं आते ही बस मैं दिन के 24-24 ऑडिशन भी बनाती थी। मतलब ओह! सुबह जल्दी उठना, योगा करना, खाना दस हुँ, बजे से पहले बना के रख लेना, फिर उसके बाद जो हंटिंग स्टार्ट करना, तो पूरा दिन में से जितने ऑडिशन निकाल सकते हो
एंड हुँ, वन डे आई डिड 24 ऑडिशंस इन अ डे। ओह! एंड उस टाइम मेरे लिए ये मैटर नहीं करता था कि हाउ परफेक्ट माई ऑडिशंस आर। व्हाट हुँ, मैटर्स यूज्ड टू बी कि कितने लोगों तक मेरी प्रोफाइल पहुंच रही है, कितने लोग मुझे देख रहे हैं, कितने लोगों तक मैं पहुंच पा रही हूँ। दैट वाज द ओनली थिंग, क्योंकि नहीं आता था यार, शुरू में नहीं पता होता कैसे होता है कैसे नहीं होता है। राइट। बट जब आप वो चीज एवरी डे कर रहे होते हो ना, तो बाय टाइम आपको समझ में आ जाता है कि व्हाट इज फॉर यू, व्हाट इज नॉट फॉर यू, व्हाट इज गोना वर्क फॉर यू। धीरे धीरे आपको वो चीजें समझ में आ जाती है। और सो ये दैट्स सारे हाउ इट वर्चुअली होते थे? स्टार्टेड। हाँ जी। सारे हाँ वर्चुअली होते थे? हाँ। सो द गुड पार्ट अबाउट मी, मैंने कहा ना मैं आई एम अ ब्लेस्ड बच्चा। तो कोविड के टाइम पे आई थी मैं। हुँ, मैं कभी बाहर निकली नहीं, मैंने सारे ऑडिशन घर से हुँ, ही दिए। मैंने कोई ऑडिशन बाहर जाके दिया ही नहीं अंटिल अनलेस तेरी मेरी डोरिया। तेरी मेरी हुँ, डोरिया वाज द फर्स्ट ऑडिशन दैट आई गेव, स्टूडियो में जाके, ऑफिस में जाके, प्रोडक्शन हाउस में जाके। वरना मैंने सारे ऑडिशन घर से दिए हैं। सो मैं ना कभी उस पछड़े में पड़ी नहीं जिसमें यू हैव टू मीट राइट, डिफरेंट डिफरेंट पीपल, यू हैव टू नो हाउ टू ट्रीट देम एंड हाउ टू गेट ट्रीटेड। सो आई एम ब्लेस्ड दैट वे कि मुझे उस झंझट में कभी पढ़ना ही नहीं पड़ा। एंड दैट इज अ गॉट इट। वेरी बिग थिंग, ट्रस्ट मी, क्योंकि लोग उसी से डर के भाग जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आपकी फर्स्ट शॉर्ट फ़िल्म पे, नज़रिया। रश्मि सोमवंशी जी ने जो लिखी और बनाई, वो मूवी आपको कैसे मिली? और फिर उसका इतना बड़ा हिट होना कि उसको ब्लैक स्वान इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में बेस्ट शॉर्ट फ़िल्म का अवार्ड मिला, तो उसका हम्म। एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बिकॉज़ फर्स्ट ऑलवेज़ स्पेशल। सो इट इज नॉट माई फर्स्ट फिल्म टू बी वेरी ओके। ऑनेस्ट। उसके पहले हुँ, हुँ। मैंने एक और फिल्म की थी। आई एम सॉरी आई फॉरगॉट द नेम नाउ, बट हुँ, हुँ। इट इज ऑन हॉटस्टार। और ये मैंने इंदौर ओके, में रहते हुए ही की थी। इसके ओके। अलावा भी मैंने थोड़ा बहुत कैमरा वर्क कर लिया था, इंदौर से ही कर लिया था इनफैक्ट। हुँ, एंड जब मैं बॉम्बे आई, बॉम्बे में मैंने बहुत सारे एड्स किए, कुछ वेब सीरीज में छोटे छोटे किरदार किए, हुँ, कुछ हुँ, फिल्म, एक फिल्म में भी मैंने छोटा सा किरदार किया था। तो उस हुँ, टाइम तक थोड़ा बहुत मेरा, आई वाज ऑन अ ट्रैक। हुँ, बट ऑल ऑफ सडन देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन हु डू स्टिल फोटोग्राफी। फिल्मों में वो स्टिल फोटोग्राफी करते हैं और वो एडी भी हुँ, करते हैं साथ में। हुँ, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि एक डायरेक्टर हैं जो अपना डेब्यू कर रहे हैं और उनको एक फिल्म बनानी है, शॉर्ट फिल्म। तो वो एक एक्ट्रेस ढूंढ रहे हैं, सो इफ यू वांट टू। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर लूंगी। हुँ, आई वाज ऑलवेज अप फॉर वर्क, आई नेवर यूज्ड टू से नो फॉर एनीथिंग। अब मैं थोड़ा सोच के लेती हूँ, बट पहले मैं हर चीज लेती थी जो भी आ रहा है। हुँ, आई यूज्ड टू सी कि इट इज नॉट द टाइम टू से नो टू एनीथिंग राइट नाउ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बस ऑडिशन दे दीजिएगा। तो ऑडिशन के लिए मैंने मांगी स्क्रिप्ट दे दीजिए आप मुझे। तो बोलते स्क्रिप्ट तो है नहीं। तो मैंने कहा ऐसे कैसे ऑडिशन दूं बिना स्क्रिप्ट के। तो शी सेड कि आई डोंट वांट एनी ऑडिशन, आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड जस्ट आई हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम यू, दैट व्हाट डू यू हुँ, थिंक अबाउट लव, व्हाट डू यू थिंक लव इज। सो जो मैं फील करती थी, जो मुझे हुँ, फील होता था, ऑनेस्टली मैंने बस वही कह दिया उस हुँ, क्लिप में। एंड आई वाज बीइंग वेरी रियल। मैंने कहा कि ऐसे ही होता है यार, दिल से जो फील हो जाए बस वो बोल दिया। एंड शी सिलेक्टेड मी। एंड हुँ, व्हेन आई आस्क्ड हर लेटर ऑन कि व्हाई यू सिलेक्टेड मी, सो शी सेड आई लव्ड योर आईज, द वे you said it with your eyes, I just wanted that and I saw in your eyes. So yeah, and the experience was amazing. मतलब till now I have worked with a lot of directors. Atlee sir के हुँ, साथ भी मैंने काम किया है. Atlee sir is also a fun director, but Rashmi Somvanshi is a fabulous director, I must say. She know what she wants, and उन्हें अपने एक्टर को जो फ्रीनेस, मतलब जो एक हुँ, आप जो जोन दे देते हो ना कि बी योर सेल्फ, जस्ट डू हुँ, वॉट यू हुँ, फील। एंड वो अपनी आंखों से बता देती है एक कलाकार को कि उन्हें क्या चाहिए। एक होता है ना कि आप एक एक डायरेक्टर्स ड्रिवन एक्टर हो या आप एक्टर्स ड्रिवन एक्टर हो, खुद से करते हो या डायरेक्टर से करते हो। शी नोज कि उन्हें कब खुद से करवाना है और कब एक्टर को करने देना है। और एक्सपीरियंस अनिरुद्ध के साथ कैसा था आपको? क्योंकि Anirudh sir उनका is amazing. Hands down to him. I am so blessed to have हुँ, him in my life. उन्होंने वो जो टाइम था जो मैंने उनके साथ, वो 2 दिन 3 दिन का जो टाइम हमने साथ में बिताया, वो मैं हुँ, उसके लिए हर दिन ग्रेटफुल हूँ और मैं जिंदगी भर रहूंगी। क्योंकि ही मेड मी रियलाइज कि इट इज नॉट अबाउट कि आप कहाँ पहुंच रहे हो, इट इज अबाउट द सही बात है। जर्नी यू आर इन।
हुँ, सो उन्होंने, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहती थी क्योंकि बहुत हुँ, नई नई थी चीजें, इतना पता नहीं थी। तो वो मुझे उन्होंने बस एक चीज कही थी कि प्राची, ये जो जर्नी है ना, ये इतनी खूबसूरत होना चाहिए कि तुम मंजिल पे पहुंचो ना पहुंचो और एक दिन पहुंच ही जाओगी, लेकिन तुम्हें हर दिन कुछ ऐसा रहना चाहिए तुम्हारे पास जो तुम, जिसके लिए तुम बहुत शुक्रगुजार हो, खुश रहो, हुँ, और हुँ, तुम्हारे पास हर दिन का एक नया एक्सपीरियंस जो तुम खुद से बनाओ। राइट। उन्होंने ये मेरा सारा नजरिया सोचने का, एक्चुअली नजरिया, उन्होंने मेरा नजरिया ही चेंज कर दिया सोचने का। नहीं, नहीं, इट बहुत वाज बढ़िया अमेजिंग। लाइन्स है। ठीक है। उसके बाद फिर आपने कई टीवी सीरियल्स में जहाँ कैमियो कह लो या शॉर्ट रोल्स आपने नहीं करे जो नहीं, बीच मैंने में आए। कोई शॉर्ट रोल नहीं किया है। एक मैं टीवी अभय में करके सिर्फ, आया था 2022। इट्स अ वेब सीरीज जो राइट। मैं शूट करने के लिए गई थी, बट ओके। उस वक्त नजरिया लॉक हो गई थी, सो वो कंप्लीट नहीं हो पाया, सो आई हैड टू ड्रॉप इट, बट उन्होंने मेरे को हुँ, क्रेडिट्स दिए। ओके। चलो इस सो आई एम पॉडकास्ट के नॉट बाद कुछ देयर। चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, एटलीस्ट हाँ फैक्ट बातें बाहर आ हाँ, जाएँगी। हाँ, सो मैं मैंने उसमें आपको हुई कई नहीं उस series में। कई यूट्यूब जो वेब शो बनाते हैं उसमें भी आपको देखा है। तो हाँ ये जो आपने करी ये सारी चीजें, बट मैं बड़ा कहूँ तो बड़ा फिर 2000 जो 23 में आपका शो आया जहां आपकी मुख्य वन ऑफ लीड रोल आपका था तेरी मेरी डोरिया में कीरत का। जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सारे वर्चुअली आपने इंटरव्यू और जितने भी हम्म, वहाँ ऑडिशन थे सब वर्चुअली दिए। तेरी जी। मेरी डोरियां के लिए ही आपने फिजिकली वहां जाके दिया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? और मतलब फर्स्ट अगर फिजिकल ऑडिशन कोई आपका हो रहा था, क्या नर्वसनेस नहीं, क्या कैसे मिला, और फिर उसका एक्सपीरियंस, क्योंकि उस पे बहुत सारी चीजें हैं और कई लोगों के सवाल भी हैं इस शो को लेकर, और मैं आपसे धीरे धीरे सब कुछ जानना जी जी, चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी सब कुछ बताना चाहूंगी क्योंकि मैंने शायद उसके बाद हाँ। तेरी मेरी डोरिया के बारे में बात ही नहीं करी। वो वक्त है हम्म। उसके बाद से, इनफैक्ट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि तेरी मेरी डोरिया के हम्म। बाद आई हैव टेकन ब्रेक टू कम आउट ऑफ दैट, हम्म। दैट ट्रॉमा दैट आई दैट जोन, गॉट फ्रॉम राइट। द शो। राइट। So, I must say, Praveen sir is very good. They are very good. The producers are real good. They हम्म। know what they are doing. So हम्म। now when I sit here and think about what has happened, no, so now I am very clear कि okay, fine, whatever happened, happened. Now हम्म। they had no grudges with me. It was not me. It was them and the way हम्म। they wanted to run the show. But बीइंग अ न्यू कमर, ट्रस्ट मी, जब मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां यहाँ आती है और उनका कोई छोटा सा भी सपना पूरा हो जाता है ना, उनका मतलब उनसे ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं होता शायद। और अंडरस्टूड। मेरे लिए स्टार प्लस के साथ काम करना वाज अ वेरी बिग डील। स्टार प्लस वाज अ ड्रीम टू मी। जब मैं रजत टोकर सर को देखती थी और मैं वो सारे सपनों के साथ जब मैं हम्म। बड़ी हुई, और हम्म। मुझे कभी नहीं पता था कि एक दिन वो सपना मैं जीऊंगी, मैं सच में स्टार प्लस का चेहरा बनूंगी। स्टार प्लस हम्म। में जो परिवार का जो सॉन्ग है उस पर डांस करूंगी। दैट वाज समथिंग कि अभी भी मैं सोचती हूँ, आई गेट टीयर्स इन माई आईज कि इट हैज हैपेंड, इट हैज रियली हैपेंड फॉर मी। सो मैं उस चीज के लिए हमेशा ग्रेटफुल हूँ। लेकिन जो उसका एक्सपीरियंस रहा मेरा, वो बहुत बहुत ही खट्टा रहा। मतलब मीठे एक्सपीरियंस मुझे नहीं हम्म। मिले हम्म। वहां से। इट हम्म। वाज नॉट इवन, मैं कहूंगी सोर भी नहीं था, एकदम बिटर एक्सपीरियंस रहा है मेरा। शो स्टार्ट होते वक्त एवरीथिंग वाज सो फैब। आई हम्म। वाज नॉट हैप्पी अबाउट द लुक दे वर गिविंग टू मी, हम्म। बिकॉज जो हम्म। लुक डिसाइड हुआ था, एंड स्पेशली फॉर अ लीड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ वी लुक ऑन कैमरा। सो मैं बहुत अपने कैरेक्टर को लेके कीन रहती थी क्योंकि मुझे नहीं पता था हाउ टीवी वर्क्स। मेरे लिए नो मेकअप, आई डोंट वांट मेकअप ऑन माय फेस, क्योंकि मैं पहलवान प्ले कर रही हूँ। आई डोंट वांट कि बच्चियां जो मुझे देख रही हैं दे से कि यार ये तो पहलवान प्ले कर रही हो, हम्म। इतना मेकअप है इसके मुंह पे। सो मैं ना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सोचती थी कि जो मेरी ऑडियंस है, जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, हम्म। क्योंकि आई नो मैं सबसे छोटी बच्ची प्ले कर रही हूँ शो में, और मेरी जो एज मुझे बताई थी वो थी कैरेक्टर एज इज 18-19। सो आई ओके। यूज टू डू दैट। मैं बहुत क्लियर रहती थी कि मैं जिस तरीके से बात कर रही हूँ, मैं जिस तरीके से डायलॉग्स डिलीवर कर रही हूँ, आई शुड नॉट साउंड लाइक अ 24 ईयर ओल्ड गर्ल जिसको पता है चीजें। मैं ना बहुत अब्रप्टली चीजें बोलती थी उसमें। इनफैक्ट मेरे डायलॉग्स भी और शुरू की जो चुलबुलाहट भी है वो मैंने ऐसी ही रखी कि एकदम न्यूनेस दिखे उसमें, हल्कापन दिखे, कुछ भी ऐसा हैवी नहीं लगे। तो उसमें मेरी और मेरे डायरेक्टर सर की थोड़ी
अनबन चलती रहती थी, क्योंकि उनके लिए हुँ, बस ये रहता था कि फटाफट 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 खत्म करो। एंड द एंटायर शो वाज अबाउट साहिबा एंड सीरत एट द स्टार्ट। सो कीरत वाज नॉट that important for them, but trust me, I am so grateful for my audience, and I always say this ki they made me, they literally made me, they saw me, they saw Kirat. इनफैक्ट क्योंकि इतना पार्ट नहीं था, आई नो इट कि कितना पार्ट था, एंड उसमें से भी उन्होंने मुझे देखा है, तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग कि मतलब मैंने जो किया वो उनको दिखा है। सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। जब आपको ये शो मिला, मैं थोड़ा ऑडिशन पार्ट पे जाऊँगा। अ, अलग क्या आपको महसूस हुआ वर्चुअली ऑडिशन देके और वहाँ फिर जाके और कैसे सिलेक्ट हुए फिर वो दिन अंदर की खुशी जो स्टार परिवार वाली है वो थोड़ी मैं जानना चाहूँगा? सो ये मैं कह रही हूँ, बॉम्बे हैज, मुंबई हैज ट्रीटेड मी लाइक अ हुँ, मदर, हुँ, and I have a tattoo over here, mum. When I lost my म mother later on ओके, her death anniversary, I got this tattoo. And उसके 1 साल बाद मैं बॉम्बे आ गई थी। तो मैं हुँ, इसको ना ऐसे टच करके मुझे वो दोनों की एनर्जी शायद फील होती है, एंड आई हुँ, रियली से फील इट, आई एम ब्लेस्ड दैट वे कि मैं पहले दिन आई हूँ ऑडिशन देने, मेरा पहला ऑडिशन है, कोई डबल टेक नहीं, कुछ नहीं, एक टेक में ऑडिशन दिया है मैंने। एंड मुझे जो कास्टिंग वाले जो सर थे जो ले रहे थे हुँ, ऑडिशन, उन्होंने कहा हाँ, कि क्या बजट रहेगा तुम्हारा। उन्होंने मुझे बाहर बुला के पहली चीज ये पूछी, मैंने कहा हुँ, सर अभी तो आप पहले मुझे ये बताइए कितने दिन शूट रहेंगे, लीड पार्ट है या नहीं, जो हम हाँ, करते हैं बीइंग एन हाँ, एक्टर, कि जानना चाहते हैं कि हमारा क्या सीन है। तो मैं ना, मैं बच्चा ही प्ले करना चाहती थी उस वक्त, मैं चाहती ही नहीं थी कि आई वांट टू प्ले समथिंग, हुँ, मेरे को बड़ा प्ले नहीं करना था। सो मेरे लिए वो एक्साइटमेंट इतना ज्यादा था कि आई गॉट अ पार्ट दैट आई वांटेड, मुझे बच्चा प्ले करना था, एंड गॉट आई गॉट समथिंग जिसकी एज 18-19 है। सो दैट वाज अ बिग विन फॉर मी। एंड जब मैं घर आई फिर मैंने डैडी को बताया कि डैडी हो गया है मेरा, तो ही वाज लाइक आर यू हैप्पी, मैंने कहा हाँ मैं तो बहुत हुँ, खुश हूँ स्टार प्लस में। मेरी नानी, शी वाज आल्सो देयर एट दैट टाइम, घर आए हुए थे नानी साहब। तो मैंने उन्हें बताया कि नानी साहब मुझे स्टार प्लस के साथ काम करने का मौका मिल गया है, और मैंने ऑडिशन दिया और मैं लॉक हो गई। तो उन्होंने बोला कि तू टीवी पे आएगी, मैंने कहा हाँ। तो बोलते तू अभी तक तो ऐड वैड करती थी, अब कैसे, मतलब रोज आएगी, मैंने कहा हाँ मैं रोज दिखूंगी आपको स्टार प्लस पे, जिसपे वो पृथ्वीराज सिंह चौहान आता था ना उस पे। तो शी स्टार्टेड क्राइंग, शी जस्ट स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग, कि मम्मा होते तो शी विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू। हुँ, इट वाज अ बिग डील बीइंग अ क्षत्रिय गर्ल belonging to a family where it's a very big deal to be in industry, क्योंकि बहुत सारे रूमर्स होते हैं, लोग बहुत गलत भी सोचते हैं। हुँ, लेकिन मेरा यहाँ आके काम करना, अपनी रूट्स ना भूलना, उसी मर्यादा के साथ यहाँ पे रहना, और काम हुँ, को भी बरकरार रखना एकदम अच्छे लेवल पे, मैं सच में बहुत ग्रेटफुल अपने भगवान की कि उन्होंने मुझे वो हर चीज जो मैंने अपने घर में मतलब कहा था ना कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे भी होता है, कि आपका रहता है वो चॉइस कि आप क्या करना चाहते हो, वो उन्होंने, मैं मेरे चॉइसेस जो थे वो सब मुझे वो मिले जो मैं चाहती थी। सो उसके लिए तो मैं हमेशा बहुत 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 थैंकफुल हूँ। तो यही है कि यार इसके बाद ना जब उन्होंने मुझे कहा कि ये बजट रहेगा वो रहेगा, तो मेरे लिए वो सब मैटर ही नहीं करेगा, ठीक है आपको देना है इतना दे देना, चलेगा, मुझे मैं यहाँ पे अभी गुजारा कर लूंगी ना, इतना काफी है मेरे लिए। हुँ, मेरे लिए मैटर ये करता है कि मुझे स्टार प्लस के साथ काम करना है। आई वॉज दैट हैप्पी। और उस वक्त ना इनफैक्ट इफ यू विल pick the interviews and you'll see my face, it has like big राइट। apples on my face, and I'm so happy in the interviews also। वो टाइम बहुत अच्छा था। चलो अभी अच्छा ही रहने देंगे, फिर जब शुरुआत हुई, फर्स्ट डे जहाँ मतलब चीज़ें आपको पता बड़े-बड़े जो कह लो थोड़ा फेम पा चुके लोगों के साथ बड़ा सेट, बिग बजट, वो एक्सपीरियंस कैसा रहता था डेली रूटीन से अगर आप शुरुआत कर सको? थोड़ा नॉस्टैल्जिया फील कर लो। हाँ। जैसी चीजें आपको ऐसे दिखती हैं वैसी होती हुँ, नहीं है, चीजें ट्रू। बहुत डिफरेंट होती हैं। और हम लोग ना बहुत छोटे शहर के आए हुए लोग, या हुँ, आप यूं समझ लीजिए जो घर में बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों में जिए हुए लोग हैं, जिनके लिए छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। आई बिलोंग टू अ फैमिली लाइक दैट, जहाँ पे हुँ, छोटी हुँ, छोटी चीजें बहुत मैटर करती है, कुछ अगर कुछ गलत कह दिया किसी को तो वो बहुत मैटर करता है। तो ऐसी जगह से आने के बाद जब आप ऐसी बड़ी जगह आते हो ना,
जहाँ पे उनके लिए बहुत बड़ी-बड़ी बातें भी मैटर नहीं करती हैं, हुँ, तो आप वहाँ उलझ जाते हो। आपको पता नहीं रहता कि उन चीज़ों को कैसे डील करना है। और मैं एक बहुत इमोशनल हूँ। मैं आई आई एम रियली अ वेरी इमोशनल किड बिकॉज़ आई लॉस्ट माय मदर इन अ वेरी अर्ली एज। तो जब मुझे पता चला लुबना सलीम इज़ प्लेइंग माय मदर एंड आई डोंट नो आई हैड दिस ऑब्सेशन ऑफ बीइंग अ पंजाबी कुड़ी, क्योंकि मुझे बहुत बहुत लोग कहते हैं यू डोंट लुक लाइक अ राजपूत, यू लुक लाइक अ पंजाबी गर्ल। तो मुझे ना उसका बहुत था कि यार मैं पंजाबी लड़की प्ले कर रही हूँ एंड आई हैव अ मदर हु इज गोना प्ले अराउंड विद मी, क्योंकि हमारी नोक-झोंक थी पूरे में। बिल्कुल। तो मैं ना उनको बहुत मम्मी की तरह ट्रीट करती थी, बहुत ज़्यादा। और लुब्ना मैम इज़ अ वेरी प्रोफेशनल एक्टर। शी इज़ अ हुँ, वेरी प्रोफेशनल एक्टर। मतलब अभी कट हुआ है एंड शी विल बी ऑल प्लेन एंड बेसिक एंड द मोमेंट यू आर देयर। एंड फॉर मी इट्स लाइक आप सीरियल कर रहे हो तो आप रोज़ मिल रहे हो तो क्या है उसमें, मतलब मस्त है, मम्मी है, हुँ, बहनें हैं। बट ऐसा नहीं होता है। एंड दैट प्रोफेशनलिज्म ऑफ सेट एंड सीरियल आई हैव लर्न फ्रॉम दिस शो कि ओके ओके। फाइन। मतलब बाहर के सीरियल के लिए, बाहर के शोज के लिए, मतलब कैसे मैं बताऊं, वेब सीरीज हो जैसे गई, मन करे। आपका छोटा छोटा किया, आपने कुछ किया, हो गया। बट हर जगह आपको सेम लोग नहीं मिलते हैं। ये मुझे सीरियल ने सिखाया है कि कुछ लोग थे जिनके साथ ऐसी बॉन्डिंग आज भी है मेरी कि मतलब आई दे आर जस्ट अ कॉल अवे। आई कैन कॉल देम एनी टाइम एंड कहाँ भी जहां भी मैं मिलूंगी तो इट्स गोना बी हुँ, दैट एनर्जी एंड बॉन्ड ओनली। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं, दे आर वेरी प्रोफेशनल, दे जस्ट देयर फॉर देयर वर्क एंड दे विल वर्क हुँ, एंड देन आफ्टर दैट you are gonna be there but as a co-actor or as a colleague they'll treat हुँ, you like that. तो वो जो प्रोफेशनलिज्म होता है एक सेट का, दैट आई हैव लर्न फ्रॉम देयर। एंड योर इमोशंस दे डोंट मैटर एट ऑल, आई हैव लर्न फ्रॉम देयर। You have to be a very professional actor when it comes to a serial. You may find good people, that is your luck, but you should not expect everyone to be everyone should be very good to you, and they should be very loving, caring and understanding towards you and your past and what has happened to your life. हुँ। It doesn't happen, it doesn't go like that. ये ट्रू है। मतलब हाँ। सब लोग पाँचों तो उँगलियाँ मुझे समान ऐसा नहीं लगता था होती। कि इट्स अ फैमिली नाउ, वी गोना बी ऑल टुगेदर हुँ, फॉर अ ईयर और टू एंड आई हैव अ हुँ, फैमिली, आई हैव टू सिस्टर्स एंड आई हैव वन मदर एंड वन फादर। वैसे ही सागर सैनी सर के साथ द बॉन्ड इज वेरी डिफरेंट। ही इज अ फादर टू मी। ही हुँ, स्टिल ट्रीट्स मी लाइक अ बेबी, लाइक अ बच्चा। मतलब मैं उनके सामने कोई भी चीज का रोना रो सकती हूँ, जाके कुछ भी बता सकती हूँ एंड ही विल बी स्माइलिंगली टॉकिंग टू मी एंड शेयरिंग थिंग्स। लुबना मैम इज अ वेरी प्रोफेशनल एक्टर। शी I had a bond with her after almost 8 months. उसके बाद हुँ, उनका और मेरा एक रिश्ता बनना चालू हुआ, जहाँ पे she started taking me a bit seriously। ये उसके पहले उनको लगता था कि अभी अभी आई है, इसको कुछ पता नहीं है। That was true। मैं तो आई थी और मुझे सच में कुछ हाँ, नहीं पता था फर्स्ट कि शो था ऑब्वियसली। हाउ टू बी ऑन सेट। इनफैक्ट सीरियल में क्या होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी काम होता है। तो मुझे लाइट लेना नहीं आती थी कि लाइट कहाँ से आती है या किसका टेक चल रहा है, क्लोजअप कैसे क्या हो रहा है। मुझे बस बेसिक पता था कि वाइड एंगल होता है, क्लोज होता है, और जैसे अभी तो मैं वो भी भूल गई कि किसी और का क्लोज लग रहा है और आपकी बैक है, एक वो शॉट होता है। ये तीन ही शॉट होते हैं। तो मुझे उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता था व्हेन तीन चार एंगल से जब होता था ना वो, तो वो बहुत हुँ, कंफ्यूजिंग होता था। सो उसकी वजह से, मेरी वजह से बहुत फकअप्स भी होते थे सेट पे। तो शुरू में तो एवरीबॉडी, हाँ, शुरू में तो एवरीबॉडी वाज लाइक ओके फाइन ठीक है, बट हाँ, विद इन अ मंथ, आई एम सेइंग नॉट इवन 2 or 3, विद इन अ मंथ आई हैव सीन कलर्स ऑफ पीपल कि ओके फाइन, अच्छा ऐसे भी होता है भाई। और मैं ऐसे ऐसे ट्रॉमा हो जाती थी कि शिट अब क्या करूं, अब कैसे इस चीज को डील करूं, क्योंकि नहीं आता था। मैं लेटर ऑन आ गया, धीरे धीरे करके आ गया। हुँ। तो बेसिकली जब अ, यूँ कह लो शूट पे दुनिया और वही लोग दूसरे हैं, आफ्टर पैकअप दूसरे हैं। उस हाँ। चीज़ जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, वो रियलिटी में कहीं न कहीं वैसी नहीं रही। लोगों को लेके, सराउंडिंग को लेके काइंड ऑफ You should कि not expect. I want to हुँ, clear everyone, whoever is coming new.
जो भी आ रहे हैं या ये देखेंगे उनका, मैं मुझे मुझे उनसे बस यही कहना है कि किसी से आप कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए। आप हुँ, होंगे बहुत लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, गिवर, आप हो सकते हैं, बट यू शुड नॉट एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम द अदर वन। एंड हुँ, yes, you are there for your work, just focus हुँ, on that, हुँ, give your 100%, and not every day is your day, so it's okay. अगर कुछ गलत भी होता है, it's okay, your day will हुँ, come, so wait for it. ओके। अगर मैं अभी की बात करूँ, आपको लगता है कि जो आपने डिसीज़न लिया वो सही था या चीज़ों को और खींचा जा सकता था? मतलब जैसा जो चल रहा था, एक वो जोन होता है ना कि उसको चलो यार और ठीक जल्दी है। ले लेना चाहिए था, वो मैंने और ओके, खींच के लेट करके गलती की है, ओके। एंड वो और व्हिच जल्दी ले लेना अफ चाहिए था। अफेक्ट्स योर लाइक मेंटल Yeah, पीस it has काइंड ऑफ। affected my mental health, and it has ओके। given me mental trauma as well. So it was not हुँ, good. It was not at all good because every day you're going with an expectation of working, being there हुँ, on the set, having to do something, and then there is nothing to do. So हुँ, if you really want to do something and be there and act, and it's not there, just leave. Just leave. Don't waste your time. Don't waste your energy, because people are there for their work and business. So you better हुँ, be for हुँ। that. Don't तो be in that hope ki yeah, someday something will click and something will happen. No, it will not. ओके, If the things तो are exact the way they were 3 months back, just leave it and have a fresh start. You हुँ, can do better. ओके। उस समय आपको या अभी क्या लगा था कि मतलब एक्चुअल वजह क्या थी कि यू आर नॉट रेडी फॉर सच काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर और लाइक व्हाटएवर दी यू यू कैन से जो भी उनकी साइकिल चलती है कि हाँ ऐसे ये चीजें होंगी, सेट पे रहना तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, टाइमिंग इश्यूज, ड्रेस ये मेकअप सारी चीजें बहुत एवरीथिंग। ऐसी चीजें हैं जो मतलब जो थी नहीं, वो बनाई हुई चीजें हैं, जैसे टाइमिंग इश्यूज. हम्म, If I'm coming, if my call time is 7:30 in the morning, right, हम्म, and I have nothing to do till 2 o'clock on the set, then why you're ओके, calling me 7:30 in the morning? Then you are saying कि आपका 12 घंटे का शिफ्ट है तो आपको आना ही पड़ेगा. ओके, That is also acceptable. But हम्म, if you say that I'm lead of the show, हम्म, right, and you want me to be there, you want me to do something, I matter for your show, then why हम्म, you are creating chaos out of nowhere? Matlab, that was not even justified. I have had questions with my producers, I have had questions with my directors ki sir why it is happening. So they were like कि for newcomers they do such things, they do such things, it happens. तो मुझे वो बहुत गंदा और weird लगा कि यार ठीक है, we get it. We get it how serial works. But you know what? I can see the other co-actors who are going happily after working all day. I want to हम्म, go like that too. I have no issue. You can make me work for 24 hours straight. I'll do that for you without even hesitating. I mean, I हम्म, am that happy, excited when I am on camera. But if हम्म, you take me for granted, you'll call me. There are no costumes for me which are setted. There are nothing which is, all हम्म, setted. Like for the other actors, you're doing हम्म, that. But for me, you're हम्म, not. So it is a very hurtful thing. कि why you're not doing हम्म, for this character? Is it not that important? So you are demeaning that character all every day. I mean, and हर दिन जाने के बाद जब आपको वैसे ही हर दिन सेम ट्रीटमेंट मिल रहा है आपके कैरेक्टर को, कहीं ना कहीं आपकी मेंटल स्टेट को भी वो अफेक्ट करने लगता है कि माई कैरेक्टर इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, दैट इज वाई इट इज हम्म, नॉट हैपनिंग. अगर इम्पोर्टेंट होता तो होता. इट वॉज लाइक कि जब तक चल रहा है, जब तक धक रहा है धकाओ. एंड मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आपने मुझे नहीं कहा कि मुझे लीड की बहन प्ले करना है. आपने हम्म, मुझे कहा कि आई एम वन ऑफ द लीड. So there's a difference. There's a major difference. There's not a thin line difference कि बहुत पतला सा difference है, आपको कैसे समझ में नहीं आ रहा. It's a major difference कि you're playing one of the leads and you're gonna be the lead. And ऐसा कहाँ होता है कि lead के मतलब दो जोड़ी कपड़े आए हैं और एक जोड़ी जूता आया है और आप उस कैरेक्टर को वही पहना रहे हो हर दिन. जब भी सेट पे वो है बस वो वही पहन रहा है. एंड देन यू आर सेइंग कि उस कैरेक्टर के लिए उतना हमारा बजट नहीं है, अभी उसकी भी शादी हो जाएगी तो फिर हमको चेंज करना है. उस शादी को आपने खींच खींच के पूरा मतलब ऑलमोस्ट 1 साल उन्हीं कपड़ों में निकाल दिया. देयर वाज अ टाइम जब एक वक्त के बाद मैं ऐसे हो गई थी, फाइन, व्हाटएवर इट इज, इट्स ओके. आई डोंट वांट टू टॉक, आई डोंट वांट टू से, आई गॉट दैट फ्रस्ट्रेटेड. एंड
होता है, हर इंसान के साथ होता है, बट आई एम नॉट समबडी हु विल जस्ट लैश आउट ऑन समवन हुँ, विदाउट रीजन। और वो आई विल टॉक फ्रस्ट्रेशन टू यू आपने फर्स्ट। वो 100 में निकला किसी के फिर, साथ शेयर करी? मतलब उसका हर मतलब किसी को पता है, ओके, everybody knows it, and they used to say कि why they are doing it, why they are doing it, if it's not important then they should say it, मतलब बोल दो ना, क्लियर कर दो। हाँ, and क्विट करना है। I had a word with the producers। मैंने हाँ, अपने क्रिएटिव डायरेक्टर से बात करी थी, विद इन 2 months शो हुँ, शुरू हुआ था, और हम लोग जनवरी में ऑन एयर चले गए थे। और मैंने इनफैक्ट फेब्रवरी में ही मैंने बात करी थी अपने क्रिएटिव डायरेक्टर से कि सर व्हाट इज अप, क्योंकि अभी तक मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं है, किरत का कोई ऐसा पार्टी नहीं है, क्योंकि गाठछोड़ा का रीमेक है, तो गाठछोड़ा वी यूज टू वॉच गाठछोड़ा कि अब इसमें आगे ये होगा हमारे शो में। बट वो उन्होंने 3 महीने का ही उनका कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बाद दे चेंज द एंटायर स्टोरी अकॉर्डिंग टू दे विल। तो और आपको वो गाठछोड़ा में चीज़ पता जहाँ थी? पे, नहीं वो मुझे बाद में पता चली, वही तो ना कि यार ये व्हाट इज दिस, व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि आपने तो हमें ये कहा कि गाठछोड़ा का रीमेक है, हुँ, हमारे हुँ, दिमाग में तो यही चलेगा। अब वहां पे जो मेरा कैरेक्टर वहां पे जो कर रहा है, वो यहाँ पे उसके लिए लिखा ही नहीं है। यहाँ पे शी इज ऑल स्टैंडिंग स्टिल, जहाँ पे मतलब एक रेसलर लड़की अगर उसकी माँ खुद को आग लगाने की बात कर रही है, तो वो दरवाजा दरवाजा सब तोड़ देगी। वो अपनी ट्रू, बहन, उसकी बहन नहीं चढ़ेगी, उसकी बहन नहीं करेगी हुँ, ये सब। तो वो सीन ही कट कर दिया गया कि वी वांट टू मेक साइबा द हीरो, सो वी हैव टू शो इट इन दैट वे। सो वो मेरे लिए बहुत मतलब ऐसा था, डिसहार्टनिंग सा कि व्हाट इज हैपनिंग। देन आई हैड अ वर्ड विद द क्रिएटिव डायरेक्टर एंड दे वर लाइक कि इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि अभी शो स्टार्ट हुआ है, पहले स्टैब्लिश हो जाए, उसके बाद हम धीरे धीरे रिवील करेंगे कैरेक्टर। यू डोंट यू वरी, आई एम देयर फॉर यू, ही सेड दिस टू मी। एंड देन लेटर ऑन ही लेफ्ट द शो, ही इज नॉट देयर इन द शो, हुँ। देयर इज अ न्यू क्रिएटिव डायरेक्टर, ऑल टुगेदर आई हैव टू टेल हर द न्यू स्टोरी। So I was very pissed off with this system which was always there शुरू से ही, कि आप किससे बोलें, आपको पता ही नहीं है आप अपना जाके किसे कहें, और आप कह भी रहे हैं तो nobody is there to listen। फिर धीरे 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 ये टाइम आ गया कि मेरे डेज 28 डेज ब्लॉक थे, 28 डेज, एंड आई वॉज वर्किंग फॉर 4 days इन अ मंथ, इन अ मंथ। It ओके। was that frustrating, I can tell you। I और don't know, matlab, if I'm taking an ad or something, tomorrow is my ad shoot, I'm telling them कि कल मैं ad कर रही हूँ, and they are like, no, you cannot take it, tomorrow we need you। मैंने ad cancel किया है और वो बोल रहे हैं सुबह कि आज आपका शूट नहीं है। तो ये वो लोग This, जान के करते हैं मतलब नहीं ये आपने जानबूझ के नहीं है, बट ये ऐसा हाँ, है कि यू आर बुक्ड फॉर 28 days। हम ओके। आपको कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम आपको कभी भी बुला सकते हैं। कोई लीव पॉलिसी नहीं है मतलब इस लाइन में जस्ट लाइक कि हफ्ते में 1 छुट्टी ऐसा कुछ? नहीं, इस प्रोडक्शन हाउस के साथ नहीं थी। हुँ, And I am going to be very honest with you that they were very good with the other co-actors. हुँ, They were really very good. मतलब Cockroach Shaika is a very good production house, I am gonna say it by my face, and because I have seen it, how they were treating other actors. They were doing good because the they reason mattered. being the reason being they are experienced or they matter? No, no, no. It was not even experience. There are newcomers who are doing good. हाँ, My co-actors were new one also, जिनका पहला पहला हुँ, शो है, हुँ, जिन्होंने उतना ही काम किया जितना मैंने किया है। बट द थिंग इज कि द कैरेक्टर वाज रिटन इन हुँ, अ वे हुँ, कि इट मैटर्ड, वो था, जरूरी था। तो हुँ, इट वाज ऑल अबाउट योर कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, यू गोना बी ट्रीटेड वेरी नाइसली। अगर आपका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है तो इट्स वेरी डाइसी। फिर ना सीधे आप पे आ जाता है वो, फिर आपके कैरेक्टर को वो इतना तवज्जो भी नहीं देते, वो बोलते हैं यार समझ छोड़ो गया। इसको, ठीक है जाने दो, कोई बात नहीं। दूसरा ले आएँगे काइंड ऑफ। हाँ, और ओ गॉड, हम करेंगे इस बारे में भी बात, इस बारे में भी बात मुझे करनी है। बिल्कुल आप कर सकते हो जब चाहो, मतलब जो आप कहना चाहो, तो स्वतंत्र है। दे रिप्लेस्ड मी, जब हुँ, मैंने शो छोड़ा, क्विट करा। मैंने जाके हुँ, बोल दिया कि अब मैं नहीं करूंगी, हुँ, ऐसा है तो मुझे नहीं करना। और थोड़ा फिर हुँ, हाँ, सेट पे भी हो रहे थे केओस, हो ही होंगे ही हुँ, होंगे। नो डाउट। कीरत की शादी होने वाली है, उसको मेहंदी लगी है, सारी चीजें हैं, और पूरा जो ड्रामा था वो पूरा साइबा पे टर्न कर दिया था कि साइबा को अंगद ने थप्पड़ कैसे मारा, जबकि पूरा हुँ, जो चल रहा था वो ये था कि कीरत का रेप होने वाला था, वो मोलेस्ट ओके। हुई है अपने ही हस्बैंड से,
और उसका हस्बैंड उसका रेप करने वाला था, जिसमें से वो भाग गई है बीच में से। एंड शी हुँ, इज डेविस्टेटेड एंड एवरीथिंग इज हियर एंड देयर, एंड ऑल ऑफ सडन उसकी कहानी तो गई पता नहीं कहाँ। एंड इट वाज ऑल अबाउट कि साहिबा को अंगद ने थप्पड़ मारा, और कीरत मस्त बाल बंधे में बैठी है, उसकी मेहंदी नहीं लगी है। एंड दैट डे आई वाज लाइक कि आई एम डन, आई एम डन हियर, अब इसके आगे हुँ, मुझसे नहीं होगा। ओके, ठीक है। फिर जब आपने वो डिसीज़न जो लिया छोड़ने का, वो मतलब एक होता है ना फैमिली वगैरह में डिस्कस या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं था, इट वाज ऑल माय विल, क्योंकि माय डैड इज वेरी क्लियर अबाउट दिस कि इफ यू आर हैप्पी डू इट, इफ यू आर नॉट हैप्पी लेट इट बी। एंड यार बहुत बेसिक सी बात मैं बताऊं, बॉम्बे में रहना और बीइंग एन एक्टर बॉम्बे में रहना इज टफ। यू हैव टू हुँ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। घर के खर्चे, रेंट यहाँ पे कितना हुँ, ज्यादा है, हमें सभी को पता है कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। उसमें आप एक इंसान को इतना ज्यादा मतलब मेंटली भी आप कर रहे हो, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बहुत खुश होके सेट पे आएगा, वो बहुत खुशी से काम करेगा? नहीं हो पाएगा। एंड यू आर नॉट इवन प्रोवाइडिंग हर एनीथिंग। जो कैरेक्टर की डिमांड है वो तो आप दो। मैं समझ रही हूँ कि ठीक है, यू यू हैव लिमिटेड ए सर्टेन थिंग्स फॉर अ कैरेक्टर, बट जो कैरेक्टर की उस वक्त डिमांड है वो तो आपको करना ही चाहिए। एक सीन राइट, था जिसमें कीरत का वो हो गया है, उसको एक मार्क वाक दिखाना है यहाँ पे, एंड दे आर सेंडिंग हर विदाउट दुपट्टा। एंड आई वाज सो एंग्री ऑन द क्रिएटिव डायरेक्टर, हाउ कैन यू डू दैट? आई मीन मेरी ऑडियंस बच्चे हैं भाई, छोटे छोटे हुँ, बच्चे देखते हैं मुझे। मैं उन्हें कैसे दिखा दूं कि मतलब ये देखो मुझे ऐसे करके यहाँ पे हुँ, उसने आपके भाई ने काटा है। आप उसको प्रॉपर दो ना, सूट दुपट्टा दो ना, वो हुँ, अपनी किसी को इस सिचुएशन में अगर वो जाके किसी को बताएगी तो वो टी शर्ट में तो नहीं जाएगी। ये तो बेसिक नॉलेज किसी इंसान को भी आप जाके बोलोगे तो फिर व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटिव डायरेक्टर यू आर, व्हाट यू आर डूइंग इन द शो? एंड देन द प्रोड्यूसर्स आर सेइंग कि वी नो बेटर व्हाट वी नीड। तो मैंने कहा ओके फाइन, यू नो इट राइट, आई डोंट वांट टू नो, एंड आप छोड़ दीजिए, मुझे नहीं करना। एंड उस दिन फिर हो गया, मैंने कहा अब नहीं करना, मुझे हो गया, मेरा हो गया, मुझे नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, ऐसे ही हो गया वो। अब मुझे पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, एक शो करने से भी पहले क्या चीजें हैं जो आपको करनी जरूरी है। हुँ, मतलब जो पूरी कन्वर्सेशन सुन के लग रहा है कि उस शो का बहुत मतलब काइंड ऑफ कहीं न कहीं वो पेन है। कुछ पेन दिल में होते हैं, ये दिमाग में भी है आपके, कि चीज़ें कई हाँ, बार ऐसा होता इसलिए है आई नहीं टेकन अ निकलती। ब्रेक, आई हैव टेकन अ ब्रेक, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन अ ब्रेक, आफ्टर दैट शो allegedly I'm saying for 3 months I was not here. I हुँ, left Bombay. I went for a हुँ, vacation. I was not here. ओके। I don't wanted to talk about work and anything. Then I started getting brand collaborations for Instagram. So Touchwood, my bread and butter is working very हुँ, हुँ, nicely. And I हुँ, want to come in my energy, Prachi's energy back. That I've taken my time and now I'm back. Now I have no grudges with anyone. Now I feel what happened happened. I have let this go. And हुँ, now हुँ, I just want to focus on what is coming next for me. ओके, ठीक है, मैं फ्यूचर पे आऊँगा। मैं एक एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ, बिग बजट मूवी का, जवान मूवी आपने का एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा। अभी आपने पीछे कहा था एटली सर के साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा आपका, तो वो मूवी कैसे मिली? और जब मैं इसका इसका स्टार्ट हुआ था, तेरी मेरी हुँ, डोरिया का, उसके हुँ, पहले ही आई गॉट लॉक्ड फॉर जवान। एंड जवान, मुकेश छाबड़ा सर के यहाँ से मुझे कॉल आया था कि एटली सर एमसीसी, वांट्स यू। हाँ, ओके, एटली सर वांट्स यू। मैं कहा मैंने कोई ऑडिशन भी नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, क्यों, मैं हुँ, क्यों? और मुझे हुँ, नहीं करना एंकर का कैरेक्टर, मुझे नहीं करना रोल वैसा, कुछ और अगर होता आप देखिए। मैंने मना कर दिया था ये कह के कि आई डोंट वांट टू डू एंकर एंड ऑल, हुँ, कुछ और होता है तो आप बताइएगा। फिर मुझे फिर से कॉल आया कि एटलीस्ट सर रियली वांट्स यू, इफ यू वांट आई कैन मेक अ कॉल अरेंजमेंट एंड ही विल टॉक टू यू डायरेक्टली। तो ओह! फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे मैंने शेयर किया, तो दे वर लाइक कि यार ऐसा है तो जाके एक बार कर लेना, क्या है, जवान मूवी इतनी हुँ, बड़ी मूवी है, यू शुड गो फॉर इट। सो मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया है उसके लिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है, आई जस्ट गॉट द पार्ट एंड आई डोंट नो हाउ। एंड मैं वहां गई चेन्नई, 2 दिन का शूट था मेरा, एंड उसके बाद मुझे हुँ, डायरेक्टली यहाँ आना था, तेरी मेरी डोरिया सीरियल स्टार्ट हो गया था। तो इन्होंने मैंने ठीक है, बता दिया था कि मेरा एक प्रायर कमिटमेंट है, वो मुझे वो करना है। दे वांटेड मी कि मैं 4 दिन और दे दूं उन्हें।
तो जेल वाला जो सीक्वेंस है उसमें मुझे 4 दिन वो और मांग रहे थे, तो मैंने कहा सर नहीं हो पाएगा, मैं हूं ही नहीं यहाँ पे, मुझे वापस शो पे जाना है, मेरा वहाँ का कमिटमेंट है। तो मैं वहां गई और मैंने जो भी स्पीच मेरा था, जो भी मुझे बोलना था, वो सब लिखा हुआ जो भी बोला मैंने बोला। एंड जो मैडम थी शिल्पी मैम, शी इज स्टिल इन टच विथ मी एंड शी वाज लाइक यू डिड अ ग्रेट जॉब, यू डिड अ फैबुलस जॉब, वी वांट टू डू वन मोर थिंग विथ यू एंड इफ यू कैन स्टे फॉर 2 more days, आई विल जस्ट टेक 2 more days बट वी नीड यू। मैंने कहा आई एम रियली सॉरी मैम, इट इज नॉट गोना हैपन राइट नाउ बिकॉज मुझे जाना पड़ेगा, मेरा वहाँ पे। जो इनका पैच वर्क था जो फिल्म सिटी में इन्होंने शूट किया, तो पहले मैंने शुरुआत में शूट किया इनके साथ, फिर आखिरी में जब पैच वर्क था वो मैंने फिल्म सिटी में शूट किया, तेरी मेरी डोरिया करते करते। एंड इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस, आई मस्ट से इट वाज अ वेरी बिग सेट एंड पीपल वर वेरी चिल, वेरी काम। वहां पे भी ऐसा नहीं होता, आपको बैठना वहां पे भी पड़ता है, सुबह बुला लेते हैं वो, जब आपका शॉट रहता है तब तक आप रेडी रह के बैठे रहें, फिर आपको बुलाते हैं, यू बी प्रिपेयर्ड फॉर योर सीन, जाएं आप। और वहां पे सब सारी चीजें बहुत सॉर्टेड होती हैं, लंच डिनर ब्रेकफास्ट वट एवर यू वॉन्ट इन योर वैनिटी यू गेट इट। एंड ऑल व्हाट मैटर्स देयर ना, फिल्म का एक एक अलग ही ऑरा होता है, एक अलग ही माहौल होता है उस जगह का, एक अलग ही एनर्जी होती है एंड दे कीप इट वेरी रियल एंड काम, क्योंकि दैट मैटर्स। अगर वो एनर्जी सॉर्टेड रहेगी तो सब काम बहुत अच्छे से होगा एंड एटली सर इज अ फैबुलस डायरेक्टर, आई मस्ट से। एंड या वो तो मतलब ऐसे विन विन हो गया, पता नहीं कैसे हो गया मगर। Did you get a chance to like in communication or talk with Saruk sir? ऑफ कोर्स आई डिड एंड आई डोंट नो इफ आई से दिस और नॉट, आई शुड टेल यू और Sure. नॉट, बट सो बता ही दो इज अ चेन बाद में। स्मोकर, वी ऑल नो। हाँ, हम हाँ सबको हाँ ही हाँ, पता है यार, ही इज अ वो चेन तो स्मोकर। नो डाउट, हाँ। और मुझे ना स्मोकिंग से थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब आई सेम डोंट यार। स्मोक एट ऑल। हम्म तो हम लोग ऐसे सब चेयर पे बैठे थे वाइल शूटिंग दैट सीन। उन्होंने मेरी, शायद मुझे देख के समझ गए वो कि मुझे स्मोकिंग से हम्म प्रॉब्लम है। ही गॉट अप, उन्होंने अपनी चेयर उठाई और दूसरे साइड रख ली एंड ही वाज लाइक नाउ ओके, आई वाज लाइक थैंक यू सो मच सर। मतलब आई वाज नॉट अ फैन, ट्रस्ट मी, बट दैट डे आई रिस्पेक्टेड दैट मैन कि नहीं यार, हम्म he has something, that is why the entire हम्म। world is crazy about him. अब मैं आपसे कुछ I have few fun and engaging questions related to Bollywood or I can say your line. So I'll ask और आप मतलब गीता पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है पर आप सही सही बता देना। हाँ हाँ, you can trust me ओके। on that. I'll be very नहीं true. नहीं, ओके, थैंक यू। अगर आपको मौका मिलता है एक दिन किसी भी बॉलीवुड सेलेब के साथ स्वैप करने का, मतलब फ्रॉम प्राची टू समवन एल्स, तो वो कौन होगा? इधर मेल फीमेल व्हाटएवर, इट्स योर चॉइस। Aditi Rao Hedri. ओके, एंड द रीजन? I love her, the way she is, ओके। how graceful she is, and हम्म। her personality, everything. I love everything about her. मुझे लगा आप संयोगिता कहोगे और अपोजिट में रजत टोकस। नहीं चलो नहीं, आई ठीक है। लव हर कैरेक्टर्स ऑल्सो, जितने भी उन्होंने अभी तक कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, हम्म उनका बॉलीवुड में उतना काम हमको देखने को मिला नहीं है, बट वट एवर शी हैज हम्म डन इट्स फैबुलस। हम्म। ओके, एक कोई ऐसी मूवी जो आपको लगता है कि अगर मैं यहाँ होती तो अपने हिसाब से मेरा ट्विस्ट या मैं अपने हिसाब से और उसमें अच्छे से निभा सकती थी, या मैं भी मतलब सेम लेवल पे डिलीवर कर सकती थी, कोई भी एक मूवी जहाँ आपको लगे। आई डोंट नो, अभी तक मैं ऐसे कोई फिल्म में मैंने अपने आप को एज अ किरदार नहीं देखा। चलो फिर हम एज ए प्राची देख लेंगे आएगा, फ्यूचर में, कुछ तो होपिंग आएगा। सो। ये नहीं नहीं, श्योरली। चलो, एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपकी हॉबीज से रिलेटेड है, वन ऑफ योर हॉबीज से, जिस पे अभी हमने वैसे आपकी हॉबीज पे जिक्र नहीं करा बट क्वेश्चन आ गया तो मेरे दिमाग में आ गया। कोई भी एक बॉलीवुड सॉन्ग जो आपका मतलब, एक होता है ना कि जब मूड बंदे का वैसा होता है वो गुनगुनाना पसंद करता है, तो वो कौन सा होगा बहुत जो आप सारे गा सॉन्ग भी है, सको? मुझे हाँ हाँ, पंजाबी गाने भी पंजाबी बहुत मुझे समझ में पसंद है। आती है। मुझे हैप्पी टू गो लकी सॉन्ग्स बहुत पसंद है, जो एकदम वाइब को ना एकदम चिल कर देते हैं, तो जैसे ऐसे मजा नहीं आएगा ना जब तक आप कोई गाओगे नहीं और हम सुनेंगे नहीं, फिर कैसे पता चलेगा? यार ऐसे अभी एकदम से मुझे कोई गाना तो याद नहीं आ रहा।
बट एक कोई है भी। चंदी कुड़ी मित्रा दी पैर, सन तेने बिजली बिजली कह। अब मुझे पूरा गाना याद नहीं है ये वाला। हम्म। गाना ऐसे यार गाने तुम इतना, मुझे गजल बहुत पसंद है, गजलों का बहुत शौक है मुझे। तो ओके। जगजीत साहब की गजलें मैं बहुत सुनती हूँ। तो उनकी एक गजल है कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। तो वो गम तो बहुत आपने अच्छा बता है। ही दिया। हाँ। तो वही है, आंखों में हम्म। नमी हंसी लबों पर, क्या गम है जो छुपा रहे हो, तुम ओके। इतना जो मुस्कुरा रहे हो। ठीक है, बस। आपने अपना गम बता दिया। हमारे मुस्कुराने की वजह यही है कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिसके साथ आपको अगर मौका मिलता है डिनर करने का, मेल और फीमेल, डिनर करने का, और वो वजह आपकी ये भी हो सकती है कि हाँ भाई इनके साथ रहा तो ऐसा फूड स्टाइल होगा या इस चीज पे बात होगी, तो वो कौन होंगे? वो खैर अभी तो मेरा जो सबसे रीसेंट जो हम्म। मैं डिनर करना चाहती हम्म। हूँ वो अनिरुद्ध दवे सर है। इट्स बीन अ हम्म। लॉन्ग दैट वी हैवंट हैड अ डिनर टुगेदर, सो आई जस्ट वांट टू ओके। हैव अ डिनर विथ यू सर। एंड हम्म। या दाल बाटी चूरमा, घर का कोई भी प्रॉपर टिपिकल खाना हाथ से खाना है बस। इतना ही है, ज्यादा ओके। कुछ नहीं है। ठीक है। यू कैन सिट एंड चिल। एंड अगर आपको और कुछ करना है, जैसे कुछ खाना पीना है, शॉपिंग करनी है, बेसिक शॉपिंग करनी है, तो आप मनीष मार्केट जा सकते हो। और अगर आपको कुछ खाना पीना है तो बॉम्बे में कुछ ऐसा मुझे तो नहीं मिला, इफ यू नो गाइस प्लीज कमेंट नो, क्योंकि दिल्ली का खाना तो नेक्स्ट लेवल है, इंदौर का खाना दिल्ली। और अच्छा है। हाँ। दिल्ली और इंदौर के लेवल पे तो बॉम्बे कहीं नहीं है खाने के मामले में, सो आई एम वेरी सॉरी। नो प्लेस टू अनवाइंड योर फूड, फूड क्रेविंग्स। ओके। गॉट इट। कोई भी, चलो फूड की बात हो रही है, एक ऐसा फूड जो एक व्यक्ति होता है ना कि भाई थक हार के पूरे दिन के काम के बाद है, टायर्ड होके आता है कि यार ये मिल जाए तो एक अलग दाल किस्म की चावल, खुशी होती है। अचार और दाल चावल। ये मैं सब कैरी का लोगों से पूछ अचार रहा हूँ। और ये सब दाल चावल। सात्विक भोजन की तरफ लोगों का रुझान हो रहा है। वजह नहीं पता, आ, वजह फिटनेस कह लो या वो डाइट मेंटेन। नहीं डाइट का भी नहीं है। देखिए एक समय था जब एक्चुअली हमारे पास, हमें वॉर पे जाना था, उस तरीके का माहौल था कि उस तरीके की चीजें खाना, और वो सब हमारे यहाँ का था भी नहीं, बाहर से आया था हम्म। जो चल रहा है। लेकिन एक सात्विक भोजन का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो आपके सबसे ज्यादा आपकी आत्मा और आपके दिमाग पे पड़ता है। दैट इज रियली समथिंग जो आपको ना काम रखता है, एक्चुअली आपको सिचुएशंस पे रिएक्ट नहीं करने देता है। एंड वो मैंने फील किया है। और मैं एक्चुअली डाइट का बहुत ध्यान रखती हूँ, अपने खाने पीने का। मैं खाने पीने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हूँ। कुकिंग इज़ वन ऑफ द हॉबीज दैट आई लव टू डू। एंड आई हम्म। डोंट ईट बाहर का खाना। मैंने बॉम्बे में खाना ज़्यादा एक्सप्लोर किया भी नहीं है, लेकिन जितना किया है मुझे टेस्टलेस लगा है फूड। स्वाद नहीं है यहाँ के खाने में। और मैं इंदौर से हूँ, तो मेरे लिए तो मेरी प्रायोरिटी स्वाद है। अगर खाना स्वादिष्ट होगा तो मैं मस्त 2 रोटी शांति से खा सकती हूँ। ओके। ठीक है। वन वर्ड डिस्क्राइब योर एक्टिंग स्टाइल। आई गो वेरी प्रैक्टिकल विथ माई हम्म। इमोशंस। जो ओके। प्रैक्टिकली अभी मुझे फील हो रहा है, कोई भी हम्म। लाइन को लेके, कोई भी डायलॉग को लेके, वही मैं इमोशनल, जो भी मेरा इमोशन अभी प्रैक्टिकली यहाँ पे है, मैं वही हम्म। बोलूंगी। अब अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, व्हाट नेक्स्ट इन द पाइपलाइन? अभी ओके। प्राची को हम कहाँ देखने वाले हैं और क्या आने वाला है? So for now, as I said, कि I've taken a break. I was doing collaborations. I'm gonna be हम्म। doing collaborations. I'm looking for my Insta. I am actually looking up to my Instagram, and I'm gonna be making as a business platform completely. And हम्म। with that, because I like that platform a lot. I like how people can see the real Prachi that way. The characters हम्म। and everything. I so want to do it. बट बिकॉज इसने ना मुझे एक लिबर्टी दे दी है इंस्टाग्राम ने, कि मैं वो कैरेक्टर्स और वो काम ले सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, रादर देन हम्म। पिकिंग एवरीथिंग। ऑफ कोर्स। आई हैव यू गॉट आर दिस द स्क्रिप्ट अपॉर्चुनिटी नाउ। राइटर। आप ही एक्टर हो, आप ही राइटर हो, आप ही डायरेक्टर हो, तो यू कैन आप डू एनीथिंग। अपने हिसाब से मैं थोड़ा नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंस्टाग्राम थिंग, इट इज लाइक कि बिकॉज यू गेट सॉर्टेड अबाउट योर ब्रेड एंड बटर।
from a business that is हाँ, Instagram is giving you. So after that, when something comes to you, like a series came up, or a film came up, or anything came up, or you want to groom yourself in a better way that you can take better opportunities, you can go for better things. That way I must say कि अभी I have got that time, and now if I'm gonna be doing something, it is gonna be something which I really want to do. It's not gonna be कि okay fine, I wanted to work with Star Plus, or I wanted to do that, और मैं ऐसा करना चाहती थी, या ये मेरा एक ख्वाब नहीं. Now it's gonna be 2025 की प्राची अभी मेंटल स्टेट में क्या करना चाहती है वो प्राची कर रही होगी. ये बहुत मतलब अलग है डिजायर। लोग यूजुअली मतलब ऐसा एटलीस्ट कैमरे पे तो नहीं बोलते इतना रियल होके जो आपने बोला, विच आई रियली लाइक इन योर इंडस्ट्री, like big fan following, Insta followers. These things are matter to get an opportunity role. Of course, it matters because now it's all about how many followers you have on Instagram and Hmm, how many people are there on your, hmm, public account. But trust me, what all matters है कि आपके जो फॉलोवर्स है, जैसे मेरे फॉलोवर्स हैं, बहुत सारे ऐसे फॉलोवर्स हैं जिनसे मैं ऐसे ही कनेक्ट हो गई. ऐसे ही मतलब जैसे जा रही थी, किसी ने मुझे देखा और दे लाइक ओ माय गॉड, दिस इज तो कीरत फ्रॉम तेरी मेरी डोरियां. hmm, तो मैक्सिमम लोग मुझे कीरत के नाम से ही जानते थे. सो उसके बाद अगर वो मुझसे कनेक्ट हुए एंड दे लाइक कि प्लीज फॉलो अस बैक, तो आई डोंट से कि आई एम नॉट गोना फॉलो देम बैक, आई फॉलो देम बैक. एंड फॉर मी hmm, इट्स अ मीडियम वेयर वेयर यू क्रिएट अवेयरनेस, where you can share things what you feel. And I have not been active much on Instagram because I'm not a social person. I hmm, try to be active on social media, but I'm not a social person at all. I'm a very private person. I keep my things very private with myself. And when it comes to social media and people say hmm, you have hmm, a verified account, you should work on it, you should hmm, keep posting things. आई ट्राई टू, बट मैं वही करती हूँ जो मुझे मतलब सही लगता है कि यार ये चीजें hmm, मैं अगर लोगों तक पहुंचाऊंगी तो दे बी हैप्पी फॉलोइंग मी, और दे बी हैप्पी डूइंग दिस. जैसे आई एम वेरी गुड एट कुकिंग एंड एक्सप्लोरिंग फूड. तो मैं ना कुछ नया कुछ भी बनाती हूँ तो मैं डेफिनेटली पोस्ट करती हूँ, मैं डेफिनेटली hmm, डालती हूँ, और लोग उस पर रिएक्ट करते हैं, दे फील गुड अबाउट इट. या जैसे आई एम इनटू स्किन केयर एंड मेकअप. सो अभी जो मैंने शो के दरमियान ही एक्सप्लोर किया, ये शो में ना बहुत ज्यादा हैवी मेकअप कर देते थे और मेरे को उतने की जरूरत नहीं hmm, होती थी. सो मुझे true. बेसिक मेकअप करना सीखना था कि भाई मैं जिसमें एकदम बेसिक और अच्छी दिख जाऊं. Hmm. तो मैंने पूरा मेकअप एक्सप्लोर कर लिया और पूरा स्किन केयर भी एक्सप्लोर कर लिया. तो आई शेयर दैट माई एक्सपीरियंस कि और भी कुछ अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इट्स ऑथेंटिक ब्रांड, और कोई होम ग्रोन ब्रांड है जो इंडिया का ही है और अच्छा कर रहा है, तो मैं उनको सपोर्ट करती हूँ. तो मेरा ऐसा ही है कि जो मेरे दिल में आता है मैं वो करती हूँ, इतना मैं लोगों के हिसाब से नहीं चलती. नहीं चलना भी नहीं चाहिए, फिर फायदा क्या रहेगा जब अपने मन की नहीं सुन पाओ। एक रोबोटिक नहीं होना ना कि एक चीजें वही हैं और उसी मेरे पे लिए चल नहीं रहे हो। मैटर करता, ट्रस्ट मी, कि मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, मैं हम्म, मुझे कितना काम मेरे हम्म, फॉलोअर्स के थ्रू मिल रहा है. हम्म, जो मेरे किस्मत में लिखा होगा और जितना मेरे हम्म, किस्मत में मैं चाहूंगी और लिखना वो आ जाएगा, मैं कर लूंगी. जो मेरे पास आज है मैं उसमें भी खुश हूँ, और जो कल होगा मैं उसमें भी खुश होंगी. इट्स नॉट द एंड, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, और यहाँ से भी कहीं और जाके भी एक नई शुरुआत होनी ही है. सो इट्स बेटर टू बी हैप्पी इन वॉट एवर यू हैव. सो माई फंडा इज वेरी डिफरेंट. बहुत कुछ आपने, मैं कहूँगा कम समय में सीरियल कह लो या जिंदगी में सीख लिया है, जो सराउंडिंग रही है उससे ऑब्जर्वेशन लेके। तो ये मेरे को लग रहा है बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। चलो मैं एक फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज? लव मैरिज. ओके, विश्वास उठ गया मतलब अरेंज से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं. इनफैक्ट देखिए, जमाना है ना ऐसा है कि अ, अगर जुआ खेलना ही है तो वैसे में खेले वाह। जाए जहाँ आपको सब कुछ पता है, ज्यादा बेटर होगा ना. हम्म, ना कि ऐसी जगह पे जहाँ पे आप कुछ नहीं जानते हैं, आपको जाके सारे बम आपके माथे पे फट रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक. सो इट्स बेटर टू नो फर्स्ट द पर्सन, द पर्सनालिटी एंड द थिंग्स. समय लें अपना, क्योंकि कोई भागा नहीं जा रहा है, ना आपका जीवन भागे जा रहा है. अगर वो होना होगा, आपके जीवन में लिखा होगा तो वो हो जाएगा. सो इट्स बेटर टू नो द पर्सन, नो द फैमिली,
एंड क्या होता है ना, वो जब आपको ओखली में माथा देना ही है, धमीके से डरना, डरने से तो कुछ होगा नहीं, जाना तो है ही, तो इससे बेटर कि आपको साइज और शेप सब पता हो कि हुँ, हाँ ये इतना बड़ा कुआं है जिसमें मैं कूद रही हूँ। वो चलो नोइंग भाई, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नोइंग अभी तक मतलब आपको मिली सफलता या अभी यू आर स्टिल इन I am in सर्च? the process. I am in the ओके, process, and यू आर let's ब्राउजिंग see. राइट नाउ, ओके। Yeah, I am in the process, and I am actually uh, figuring out how I want it, because I want to get married in before my 30s. I want to have a family. I want to have a very loving, caring husband. Everything. I know what I want. So उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही, ये गुड डिसीजन है 30 से पहले कर लेना, क्योंकि हाँ, बाद में क्योंकि बातें काम नहीं हमारे आती हैं। मामा डैडी के टाइम पे तो बहुत जल्दी हो जाता था। वो भी एक हुँ, एज नहीं थी, फिर उसके बाद जो बीच में जो एज आई है कि 24-25, दैट इज दी करेक्ट एज। हुँ, नो डाउट इन दैट, क्योंकि उसमें दोनों इंसान ना देने के लिए रेडी रहते हैं। मगर ये जो 25 के बाद वाली जो एज होती है ना, इसमें सब अपनी उसमें आ जाते हैं कि अब मैं क्यों करूं, मेरा भी लाइफ है, मैं क्यों करूं, मेरा भी लाइफ है। सो जहां आपको कोई ऐसा मिल जाए जो ये ना कहे कि मैं क्यों करूं, मेरा भी लाइफ है, सो इट्स बेटर टू गेट, कर लो शादी। कुछ लोगों को बोलता हूँ कि प्राची अड्डा को टेक्स्ट करें, डीएम करें, थोड़ी सही सलाह लें, वो बेचारे लग रहा है भटक रहे हैं। वो इस असली दुनिया को समझ नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है स्टार प्लस के बाद भेजना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इफ यू रियली वांट टू नो रियल प्राची, देन जो आज मैंने बात करी है, आज जितनी भी चीजें हमने डिस्कस करी हैं, सो हुँ, इसके पहले भी मैंने एक दो इंटरव्यू दिए हैं। दैट टाइम आई वाज रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड आई वाज नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट टू टॉक अबाउट थिंग्स। हाँ, ये जो आज मैंने जितनी भी चीजें शेयर करी है, मतलब इसमें से कुछ चीजें तो ऑलमोस्ट मैंने पहले भी शेयर की होंगी, हाँ, हाँ, बट ये जो ऑब्वियस सी तेरी बात। मेरी डोरिया को लेके जो मेरा एक्सपीरियंस था और जो लोगों को नहीं पता था कि क्या था हुँ, क्या नहीं था, हुँ, इससे बहुत लोगों को क्लैरिटी भी मिलेगी। और बहुत सारे नए लोगों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा हो जाएगा, उन्हें कुछ चीजें पता चलेंगी। अगर हुँ। कुछ करना है तो उसको किस तरीके से थॉट दे के और सारी चीजों को सोच के की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा सभी के लिए। अब तो Yeah, and दूरियाँ all कम in हो गई all, होंगी। it was a हाँ, it was a very nice experience talking to you, Abhishek. अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा मजा आया। सो थैंक यू सो ठीक है। मच प्राची जी, आपने हमें वक़्त दिया। अपनी सारी जो भी जर्नी थी या जो मैं कहूँगा पर्सनल लाइफ़ से भी चीज़ें कुछ आपने निकाल के हमें बताया, दर्शकों तक वो चीज़ें पहुँचेंगी, जो मुझे लगता है कि लोग समझेंगे और वन साइडेड नहीं, बोथ साइड स्टोरी उन्हें पता चलेगी और चीज़ों को वो समझ पाएँगे। आपने हमें टाइम दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जाते-जाते आप अपने फैन्स के लिए या जो लोग दर्शक हैं जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया उस शो के दौरान और अभी भी दे रहे हैं और भविष्य में जो आप काम करेंगे वहाँ से मिलेगा, उनके लिए आप कोई राय या 2 शब्द कहना चाहें? कुछ नहीं, थैंक यू सो वेरी मच फॉर लविंग माय कैरेक्टर कीरत, एंड इतना सपोर्ट किया आप लोगों ने, इतना ज्यादा प्यार दिया आप लोगों ने, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोग जहाँ भी हैं खुश रहें और अपने लाइफ के डिसीजंस अच्छे रखें, सबके लिए अच्छा सोचें, खुद के लिए सबसे पहले अच्छा सोचें, और बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, देखते रहें, प्यार देते रहें। So thank you so much for coming in my podcast and थैंक यू सो sharing मच your अभिषेक journey. फॉर डूइंग दिस, थैंक यू। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी चीज ऐसी लगी जिसके बारे में आपको जानना है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड जिनके भी साथ आपको मेरी स्टोरी शेयर करनी हो। और प्लीज प्लीज हिट द बेल आइकन टू नो कि अभिषेक का कौन सा नया पॉडकास्ट आ रहा है। बिल्कुल, जैसा प्राची जी ने कहा, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक इट। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है, इनका कौन-सा किरदार आपको पसंद आया, आप कमेंट करके बताना और अभिषेक दिल्ली वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे एक अगले पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। सो सी यू देयर।